तो आप लोगों ने भी पिछले कई टाइम से ऐसी न्यूज़ जो है बहुत सारी सुनी होंगी कि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, एंड आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने ये सुना होगा। तो लेकिन आप लोगों को क्या ये पता है कि जो भी ये टैरिफ वॉर चल रहा है इसके ऊपर अभी यूएस कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स इस पूरी वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली क्या इसकी स्टोरी के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा 2020 में। तो 2020 में क्या हुआ था कि ट्रम्प ने 10% का टैरिफ लगाया था ऑन ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्ट्स। बेसिकली आप किसी भी कंट्री से कुछ भी यूएस में अगर इम्पोर्ट हो रहा है तो वो जो होगा वो 10% का टैरिफ देगा। एंड ट्रम्प ने उस टैरिफ को बोला था लिबरेशन डे टैरिफ। एंड इसमें जो मेजर जो कंट्रीज इम्पैक्टेड हुई थी वो थी चाइना, मैक्सिको, कनाडा एज वेल एज इंडिया एज वेल। तो इसमें जो था लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ था। यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, स्टील सेक्टर जो था वो बहुत इम्पैक्ट हुआ था, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पैक्ट हुई थी। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी मार्केट में कि अगर आप लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा हो या फिर कुछ एल्यूमिनियम या फिर स्टील या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ खरीदी हो तो बेसिकली वो चीज़ें जो थी वो कॉस्टली हुई हैं। वो इसीलिए कॉस्टली हुई हैं क्योंकि ट्रम्प ने 2020 में डायरेक्टली 10% का इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था, इसको लिबरेशन डे टैरिफ के नाम से। अब जो यूएस कोर्ट है बेसिकली मैनहट्टन कोर्ट है, मैनहट्टन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसने क्या बोला है कि एग्जैक्टली उसके जो वर्ड्स हैं वो ये है कि दे हैव सेड दैट प्रेसिडेंट हैज़ एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी। यानी कि जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो लिबरेशन डे के टैरिफ को लिबरेशन डे टैरिफ लगा सके। दैट मीन्स उनका ये कहना है कि ये जो अथॉरिटी है ये अथॉरिटी सिर्फ वहाँ की जो कांग्रेस है उसके पास में है, प्रेसिडेंट के पास में स्पेसिफिकली ऐसी पावर्स नहीं है। एंड ट्रम्प के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि उसने अपनी पावर्स को मिस यूज़ किया है क्योंकि और वी शुड से दैट उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है, उसने ऐसी पावर्स का यूज़ किया है जो उसके पास नहीं थी। एंड इसीलिए यूएस ने उसके ऊपर यूएस का जो कोर्ट है, मैनहट्टन कोर्ट है, उसने फ़िलहाल जो है इसके अगेंस्ट में ट्रम्प गवर्नमेंट के ऊपर, तो ट्रम्प गवर्नमेंट को बोला है कि आप लोगों ने पावर्स का मिसयूज़ किया है। अब अगर देखा जाए इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बेसिकली जब ट्रम्प ने ये टैरिफ लगाया था 10% का, तब से लेके अब तक एज अ पार्ट ऑफ टैरिफ ओनली जो ट्रम्प जो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट ने लगभग $10 बिलियन जो है कमाए हैं। तो अगर यूएस कोर्ट का ये टैरिफ ये जो एलिगेशन है ये रहा एंड उसके अकॉर्डिंग अगर यूएस गवर्नमेंट को वो सारे पैसे जो हैं इनको वापस करने पड़े जहाँ जहाँ से उसने टैरिफ से वसूले थे, तो यूएस गवर्नमेंट को ऑब्वियसली झटका तो लगने वाला है क्योंकि $10 बिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड जिसमें कि $3.5 बिलियन तो अकेला चाइना का ही है, जिसमें जो कि उसने एज अ टैरिफ जो है चाइनीज़ पीपल से लिया है। So, government can be forced to refund every single dollar that they have accumulated from the people of the Chinese government as well as from the different governments as well. ये तो हुई पहली बात। अब बात करते हैं कि अभी का क्या स्टेटस है। अब स्टेटस ये है कि अब जो यूएस कोर्ट ने ये बोला है तो इसके अगेंस्ट में ट्रम्प ने अपील की है कोर्ट में। तो जो अपील कोर्ट जो है जहाँ पे उसने अपील की है उसने इसके ऊपर एक टेम्परेरी स्टे लगा दिया है। दैट मीन्स कि फ़िलहाल तो वो टैरिफ जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी फ्यूचर में रहेंगे। एंड इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है हमारी 5 जून को। एंड आई थिंक उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग होगी, जो फाइनल हमारी हियरिंग है वो है 9 जून को, विच इज़ वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। एंड ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ये जो पूरा एजेंडा है, इट्स नॉट अबाउट द टैरिफ, इट्स अबाउट हाउ मच पावर्स अ प्रेसिडेंट शुड हैव। क्या प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर्स होनी चाहिए कि वो टैरिफ्स लगा सकता है? क्या उसके कंट्रोल में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू वॉच फॉर। एंड क्या अगर होना चाहिए, अगर प्रेसिडेंट के पास है एंड अगर होना चाहिए तो किस लिमिटेशन तक उसके पास पावर्स होनी चाहिए, प्लस में अगर उसे वो पैसा रिफ़ंड करना है या उसे अभी जो है वहाँ से उस टैरिफ को स्टॉप करना है,
एग्जैक्टली इसका क्या डिसीजन होने वाला है ये डिसाइड होगा 5 जून को एंड या फिर 9 जून को, जो कि इनकी फाइनल हियरिंग है। ये तो हो गई अब फर्स्ट बात। दूसरी बात है कि क्या ट्रम्प जो है कोई और पावर भी यूज़ कर सकता है अपनी इन टैरिफ को वापस लगाने के लिए, या फिर इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बेसिकली इसका मार्केट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। जैसे ही ये न्यूज़ आई बाहर, मार्केट जो थी बहुत पॉजिटिव हो गई, मार्केट जो थी एकदम से पीक पे उठ गई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वापस पैसा करना पड़ेगा जो भी टैरिफ से मिला है इन्हें, तो दैट मीन्स कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा लगेगा, इस मार्केट में पैसा ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो पीक पे आएगी। एंड यूएस की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी लगभग जो है 4.5% के ऊपर इंक्रीज़ हो गई हैं। एंड बहुत ही मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। एंड जो वाइट हाउस का बेसिकली जो एडवाइज़र है विच इज़ हेसेट, जिनका नाम है, हेसेट ने बोला है कि हम जो यूएस कोर्ट का जो डिसीजन है उसे डेफिनेटली ओवरटर्न करेंगे। तो देखने वाली बात होगी ये क्या वो इसे ओवरटर्न कर पाते हैं, क्या जो ट्रम्प है वो टैरिफ दोबारा लगा सकता है। बेसिकली इसके अगेंस्ट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अगर रिफ़ंड देना पड़ा तो एक अलग डिसीज़न हो सकता है। कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है, एंड स्पेशली इंडियंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इंडियंस को तो बेनिफिट ही होगा अगर प्राइजेस जो है इम्पोर्टेड जो है वो हट जाता है, तो ऑब्वियसली उस इंडियंस के पास में पैसा ज़्यादा आएगा। एंड जो कि यूएस का जो एडवाइज़र है उन्होंने बेसिकली बोला है कि वो दोबारा भी टैरिफ जो है लगा सकते हैं। दे कैन री इम्पोज द टैरिफ, दे हैव सर्टेन सेक्शंस, सेक्शन 232 और 301, एंड ड्यूरिंग इन दैट सेक्शन दे कैन री इम्पोज द टैरिफ बेस्ड ऑन अदर लॉज एंड इफ़ नॉट बाय द लेबर लॉज। एंड ये बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। या फिर ये फाइट जो है वो कंटिन्यू रहेगी सुप्रीम कोर्ट के साथ में, या फिर उनका जो भी मैनहट्टन कोर्ट है उनके साथ में। एंड लेट्स सी व्हाट इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन दिस वीडियो। फॉर नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी कि हमें 5 जून या फिर 9 जून का वेट करना होगा देखने के लिए कि क्या जो है इनके कोर्ट का डिसीजन आता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड हम लोग आप लोगों के पास वापस ज़रूर आएंगे ये बताने के लिए कि फाइनली जो है यूएस कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, क्या टैरिफ जो है लग रहे हैं या हट रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।